मैं भी बहुत पहले वितरित कॉलेज में ही काम कर रहा था। अच्छा। 10 वर्ष तक मैं BDSY कॉलेज बिच्छी चाचर में था। अच्छा। उसके बाद फिर 96 में हम कमीशन से आए। उसमें भी जो भी एफिलेटेड कॉलेज के प्रबंधक होते थे जी। तो उनका हमेशा रहता था मोटिव कि यहाँ शिक्षकों कर्मचारियों का शोषण करना है। और वर्षों तक ऐसा ही चला। जब सरकार अपना डेफिसिट ग्रांट जब दिया तो उस पर भी यहाँ प्रबंधन का नज़र शिक्षकों के वेतन कर्मचारियों के वेतन पर हमेशा रहता है कि उनको कम से कम हम वेतन दें और अधिक से अधिक हम उस डेफिसिट ग्रांट का हम लाभ उठावे हैं। लेकिन हमारे शिक्षक जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, पढ़ लिख करके यहाँ वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं, बहुत से उनके लिए यह दुर्भाग्य है। आखिर उनके पेट के साथ साथ उनका परिवार और बाल बच्चा भी तो है। इस पर सरकार की नज़र यह जाना चाहिए कि वैसे कॉलेज को जैसे पहले होता था कि एफिलेटेड कॉलेज को अधिग्रहण कर लिया जाता था सरकार के द्वारा, अभी वैसा ही करना चाहिए। जो सारे क्राइटेरिया को कॉलेजेस फुलफिल कर रहे हैं, वैसे कॉलेजेस को सरकार को अधिग्रहण कर उन्हें पूर्ण वेतन की गारंटी देनी चाहिए। सर 40 से 45 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि आप अभी भी, चूँकि यह वेलफेयर की सरकार है और हमेशा जनता के हित की बात सोचते रहते हैं। हमारे नीतीश बाबू भी यहाँ कल्याणकारी बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे डेफिसिट ग्रांट भी जो मिला है तो इन्हीं की कृपा से मिला है। करेक्ट। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि अछूता था, उनको पूरा करने में यह पूरा अपना जो है ध्यान जनता की ओर बटाए हुए रहते हैं, चाहे किसी तरह की सुविधा हो। मैं कहूँ सरकार से मांग करता हूँ कि जो शिक्षक दिन रात छात्रों के लिए, कॉलेज के लिए, महाविद्यालय के लिए और परीक्षा विभाग विश्वविद्यालय के द्वारा जो परीक्षा विभाग संचालित होती है कॉपी जांचने में और अन्य कार्य में यहाँ हमेशा योगदान देते रहते हैं, हाथ बटाते रहते हैं, वैसे लोगों के लिए भी यहाँ सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि वैसे कॉलेज जो कि पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, वैसे कॉलेज को अधिग्रहण कर शिक्षकों और कर्मचारियों के बाल बच्चे और परिवार के हित में काम करना चाहिए। सर आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के प्रोफेसर काम करते हैं, ठीक उसी तरह एफिलेटेड कॉलेज के शिक्षक भी कार्य करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पक्षपात किया जा रहा है सरकार के द्वारा? कि सरकार के द्वारा पक्षपात की जहाँ तक बात है तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए ना कि हमारी उन्हीं का सब जनता है, जनता के द्वारा ही यहाँ वोट दे करके जीत करके जाती है सरकार। कहाँ क्या कमी है, और जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगा, जब तक शिक्षक मजबूत आर्थिक रूप से नहीं होंगे तो उनका परिवार और बाल बच्चे भी मजबूत नहीं हो सकते हैं। तो एक नई आस से सरकार से लगाए हैं एफिलेटेड कॉलेज के शिक्षक जो हैं लगभग 55 से 60 हज़ार, और अब नई सरकार बनने वाली है, भाजपा की सरकार आई, एक उम्मीद है। तो क्या आप लगता है कि सरकार में कुछ कल्याण होगा इन लोगों का? कल्याण के लिए तो हम कहेंगे कि वित्त रहित शिक्षा नीति के जो संघर्ष समिति है पूरी बिहार लेवल का, सरकार के सामने इस मांग को रखना चाहिए। और सरकार से उम्मीद भी हम करते हैं कि चूँकि भाजपा की सरकार यदि बनती है, और तो दोनों की, भाजपा या जदयू किसी भी सरकार बनी, दोनों तो बिल्कुल अलायंस है, कंबाइंड रूप से दोनों सरकार चला रही है। तो मुझे लगता है कि यदि वैसे कोई नए मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके दिमाग में कुछ अच्छी बातें आ गई हैं, शिक्षा और शिक्षक ये दो यदि मजबूत रहेंगे तो हमारा राज्य, हमारा बिहार की जनता भी खुशी और खुशहाल रहे। लेकिन हमारे नीतीश बाबू ने तो डेफिसिट ग्रांट दे करके शिक्षक के हित में, उनके परिवार के हित में काम किए हैं। और मुझे लगता है कि अब इतनी शिक्षा नीति को ख़त्म ही कर देना चाहिए। इससे हमारे सारे बिहार की जनता, हमारे शिक्षक के बच्चे खुशहाल महसूस करेंगे, उनका परिवार खुशहाल